और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस विमान दुर्घटना को लेकर, जो कि यति एयरलाइन का विमान जो कि एयरक्राफ्ट ATR 72 था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था नेपाल में। लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही ये हादसा यहाँ पर हुआ और पोखरा में जो ये हादसा हुआ इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आवाज़ उस वक्त सुनी गई जब ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हादसे के वक्त ये उस हादसे से पहले की बिल्कुल तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे आता हुआ ये विमान, जो वीडियो वहाँ पर मौजूद व्यक्ति ने ये लिया उसमें दिख सकता है, काफ़ी नीचे उड़ान ये भर रहा था और उसके बाद ये आवाज़ सुनाई थी जब ये हादसा यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए, जो अब ताज़ा वीडियो यहाँ पर सामने आया है इस हादसे के वक्त का। तो ये जो विमान था यहाँ पर यति एयरलाइन का, इसके अंदर इस वक्त जब ये हादसा हुआ 72 लोग सवार थे और 68 इसमें से यात्री थे, 4 क्रू मेंबर थे। और जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक इसमें 10 विदेशी नागरिक उस वक्त सवार थे और उसमें से 5 भारतीय भी इस विमान में सफ़र कर रहे थे, जो कि काठमांडू से पोखरा के लिए जा रहा था। इसमें काठमांडू से उड़ान भरी थी और पोखरा में जो ओल्ड एयरपोर्ट है उसके नज़दीक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी आपातकालीन बैठक जो है वो की। राहत के काम में नेपाल की सेना, पुलिस जो है वो जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स जो वहाँ से आई हैं उसके मुताबिक अब तक 40 शव यहाँ से निकाले गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा यहाँ पर और भी बढ़ सकता है। तो बहुत दुखद जानकारी यहाँ पर नेपाल से आ रही है। ये विमान हादसा यहाँ पर हुआ है, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। आग की लपटें उस जगह से उठती हुई दिखाई दी हैं। अभी एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उससे हादसे से थोड़ी देर पहले लिया हुआ लगता है, जहाँ पर ये विमान थोड़ा नीचे उड़ा है और उसके बाद एक आवाज़ सुनाई देती है जब ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है। ये जो विमान था ये 2 इंजन वाला विमान था, ज़्यादा बड़ा विमान नहीं था, लेकिन इसमें 70-72 लोग जो है इसकी क्षमता बताई जाती है और 72 लोग इसके अंदर इस वक्त सफ़र कर रहे थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर और पायलट थे और 68 यात्री सवार थे। 68 में से 5 भारतीय भी इस विमान के अंदर सवार थे जब ये हादसा यहाँ पर हुआ है। और जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर ये विमान जो है पहले टकराया पहाड़ से, उसके बाद कुछ हिस्सा इसका वहाँ नदी जो बहती है उसके नज़दीक भी गिरा है और हादसे के बाद ये टुकड़ों में विमान जो है वो टूट गया है। आग की लपटें वहाँ पर देखी गई हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जो वहाँ से दृश्य सामने आए हैं। और बहुत दुखद जानकारी आ रही है कि 40 शव यहाँ पर निकाले गए हैं इन 72 लोगों में से जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो विमान हादसे होते हैं उसमें काफ़ी कम संभावना होती है किसी के जीवित बचा पाने की किसी को। और यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अभी तक 40 शव यहाँ पर निकाले गए हैं, यानी 40 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वहाँ की स्थानीय पुलिस, सेना जो है नेपाल की, वो लगी हुई है इस कोशिश में कि जल्द से जल्द ये तलाशा जाए कि अगर कोई जीवित है तो उसको तुरंत वहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। आग लगी हुई है उस जगह पर, लपटें देखी गई आग की और एक ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ में, जहाँ पर ये विमान जो है वो ज़मीन से टकराया है। अब ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या इसके पीछे की वजह रही थी। हालांकि जब जांच होगी तब सामने आएगा कि क्या कोई तकनीकी ख़राबी थी या और कोई वजह रही जो इस हादसे की वजह बना। लेकिन बहुत दुखद खबर यहाँ से 40 लोगों के शव निकले हैं, 40 लोगों की मौत अभी तक यहाँ पर पुष्टि इसकी हो चुकी है। उमा हमारे साथ हैं। उमा, लगातार आप भी नज़र बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी। संभावना काफ़ी कम है लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि तलाशा जाए ज़रूर अगर किसी के वहाँ पर जीवित रहने की संभावना है। 40 लोगों की पुष्टि अब तक हो चुकी है और 5 भारतीय भी इसमें सफ़र कर रहे थे। और क्या जानकारी इस हादसे को लेकर आ पा रही है? ये देखिए, बिल्कुल पूरा जोर जो है वो राहत और बचाव कार्य पर है और इसी मुतालिक प्रधानमंत्री ने वहां नेपाल में आपातकालीन एक कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और स्थिति पे नजर रखी जा रही है। इस बीच यात्रियों की सूची जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे वो आ गई है और इसमें
53 नेपाली जो मुसाफिर थे वो सवार थे, 5 भारतीय इसमें सवार थे, 4 रूसी नागरिक और 1 आयरिश नागरिक इसमें सवार थे। इसके अलावा 2 कोरियन और 1 अर्जेंटीना का नागरिक और 1 फ्रांस का नागरिक भी इस विमान में सवार था। जो कुल 68 मुसाफिर थे उनमें हालांकि अभी तक रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 40 मुसाफिरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका ये जताई जा रही है कि ये तादाद और ज्यादा आगे बढ़ सकती है और जिस तरह से क्रैश की जो जगह है वो जो विजुअली जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं उससे इस आशंका को ज्यादा बल मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा दूर इलाका है, हालांकि एयरपोर्ट के पास 2 किलोमीटर पहले का इलाका ये है, लेकिन ऐसा मुश्किल इलाका है जहां पे एम्बुलेंसेस को पहुंचने में भी वक्त का और बचाव कार्य में थोड़ी सी देरी हुई। सुबह ये विमान स्थानीय समय के हिसाब से 10:35 पर काठमांडू से उड़ा था। 200 किलोमीटर दूर इसको पोखरा में उतरना था। पोखरा में उतरने के पहले ही ये विमान क्रैश हो गया। शुरुआती तौर पे ये जानकारी आई कि पहाड़ी से टकराया विमान, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ी से टकराया तो क्या कोई टेक्निकल स्नैग था जिसकी वजह से इसने ऊंचाई खोई, लैंडिंग के पहले जरूरत से ज्यादा ऊंचाई खो दी इसने। तो ये बातें जो है पड़ताल में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन नेपाल जो कि जाना जाता है विमान हादसों के लिए, कई सारे छोटे मोटे विमान हादसे यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि 30 साल में ये पहला इतना बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले एक पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान 1992 में काठमांडू के पास हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें कई जाने गई थी। इसमें क्योंकि कुल 72 लोग सवार थे, 68 मुसाफिर समेत, इनमें से किसी की जान बचती है या नहीं ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बड़ा विमान हादसा है और इसलिए वहां कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है और वस्तुस्थिति पे नजर रखी जा रही है। आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि 40 मृतकों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, लेकिन क्या कोई सर्वाइवल भी है इस बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। अभी तक क्या कोई सर्वाइवल मिल पाया है इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। ताबिश उमा, लेकिन जो अब तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें एक वीडियो ऐसा भी आया है जिसमें ये विमान काफी नीचे उड़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हालांकि एक आवाज भी सुनाई देती है वहां पर, और जो जगह है वहां के बारे में भी आप बता रहे थे कि वहां नदी भी एक बहती है। हालांकि चिंता की बात यह भी है कि यह भी बताया जा रहा है कि टुकड़ों में विमान जो है टूट गया इस हादसे के बाद। तो क्या कुछ संभावना वहां पर बताई जा रही है कि किसी के बचे होने की हो सकती है, क्योंकि ये नीचे उड़ता हुआ दिखाई दिया था प्लेन काफी? जी बिल्कुल, देखिए विमान आखिरकार इतना नीचे कैसे आया जबकि उसको रनवे पे उतरना था 2 किलोमीटर आगे। जाहिर सी बात है कि ये पहले से जो एयरपोर्ट है वो बहुत लंबे समय से ऑपरेशनल है और ऐसे में अप्रोच के ठीक पहले विमान ने अगर ऊंचाई खोई, ज्यादा ऊंचाई खोई, तो इसके पीछे क्या टेक्निकल स्नैग है और क्या उसके बाद विमान पहाड़ी से टकराया, ये सब जांच का विषय है। से उसमें इस बात की जानकारी है कि विमान टुकड़ों में बटा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो टकराया और जैसा कि आप कि क्रैश के पहले काफी तेज आवाज आई, तो ये यात्रियों के बचने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि कुछ यात्री, कुछ मुसाफिर बचे हुए हो सकते हैं और इसलिए उसी उद्देश्य से राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो काफी जो धुएं का बवंडर और जो आग है वो उसमें नजर आई और स्थानीय जो लोग वहां पे पहुंचे थे तुरंत, वो भी हो सकता था कि कुछ मुसाफिर को बचा पाए, लेकिन क्योंकि आग इतनी तेज थी कि कोई नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और फायर टेंडर पहुंची, थोड़ा सा वक्त लगा फायर टेंडर को वहां पहुंचने में। तो आग जब तक बुझाई जाती और जब तक मौके वारदात पे जो तमाम जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो पहुंचते, उससे पहले काफी नुकसान हो चुका था। तो अब देखना यह है कि ये जो आशंका जताई जा रही है कि यात्रियों की जो मृतकों की जो तादाद है वो बढ़ सकती है, जैसा कि वहां बताया जा रहा है। तो जति एयरलाइंस है उसके जो स्पोक्स पर्सन है वो भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे में आशंका इस बात की है कि मुसाफिरों की जो मौत है वो ज्यादा बड़ी तादाद में हुई है। अभी जितने शव रिकवर किए जा रहे हैं, जितने जहां तक पहुंचा गया है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 40 जो मुसाफिर हैं उनकी मौत हो गई है। तो और थोड़ा वक्त लगेगा ये देखने में कि क्या कोई सर्वाइवल बचा है, किसी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बच गया। नदी में भी एक हिस्सा विमान का गिरा बताया जा रहा है कि क्या वहां कोई सर्वाइवल है, वहां से है या चल रहा है बाकी है। लेकिन ये एक बड़ा विमान हादसा जो 30 साल में पहला बड़ा विमान हादसा बिल्कुल बहुत बड़ा विमान हादसा है। उमा, 40 लोगों की पुष्टि अब तक हो चुकी है इसमें।
उनके शव यहाँ पर बरामद किए जा चुके हैं। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर इसको लेकर अहम बैठक की। जो वहाँ की सेना है, पुलिस है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहाँ की सरकार भी जो है इस पर जोर दे रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से यहाँ पर किया जाए। अगर कोई जीवित यहाँ पर है तो उसको तुरंत वहाँ से जो है रेस्क्यू किया जाए। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये धुआं जो है उठता हुआ दिखा, धुएं का गुबार, और लोग वहाँ पर तुरंत पहुँचे जो आसपास रहने वाले लोग थे। और दूसरी जो तस्वीर है उसको भी हम आपको बड़ा करके दिखाएंगे स्क्रीन पर। ये आप देखिए, बिल्कुल हादसे से पहले की ये वीडियो है जो बताई जा रही है, जिसमें ये विमान काफ़ी नीचे उड़ान भरता हुआ दिख रहा है और उसके बाद एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। जी, ये इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे पहले क्या हुआ होगा हादसे से। हालांकि अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद जाहिर है ये देखा जाएगा कि क्या इसके पीछे की वजहें हो सकती हैं जो ये हादसा यहाँ पर हुआ है। उमा हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, अगर इस एयरलाइन के बारे में हम बात करें, इस विमान के बारे में, तो ये बताया जा रहा है कि जो ATR 72 विमान है, ये हालांकि बहुत बड़ा विमान नहीं होता लेकिन बहुत छोटा विमान भी नहीं था। ये सिर्फ 15 साल पुराना था, बहुत ज्यादा पुराना विमान नहीं था ये। जी बिल्कुल, सिर्फ 15 साल पुराना विमान था, लेकिन जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दृश्य के जरिए दिखा रहे हैं कि विमान जो है जब वो नीचे आ रहा है उसके साथ वो करवट भी लेता नजर आ रहा है। यानी कि विमान जो है असंतुलित हुआ है, वो एक तरफ पूरी तरह से झुक गया है और झुकने के साथ ही उसका डैना हो सकता है कि पहले वो टकराया हो और उसके साथ ही पूरा विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो विमान ने आखिरकार संतुलन क्यों खोया, क्या टेक्निकल स्नैग उसमें आया था? ATR से ATC से इस तरह की बातचीत चालक दल के सदस्यों की हो रही थी। ये सब पड़ताल का विषय है। ब्लैक बॉक्स डाटा जो रिकॉर्डर है वो भी रिकवर करने की प्रक्रिया वहां पे चल रही होगी। तो ये विमान के हादसे की वजह तो बाद में निकलकर सामने आएगी, लेकिन क्योंकि ये हादसा हो चुका है, 68 मुसाफिर इसमें सवार थे और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि इसमें 5 भारतीय मूल के लोग भी सवार बताए गए हैं जो यात्रियों की लिस्ट जारी की गई है। उनकी वस्तुस्थिति क्या है, बाकी और मुसाफिरों की वस्तुस्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे आएगी निकलकर। लेकिन अभी दुखद खबर ये है कि 40 मुसाफिरों की मौत की पुष्टि जो है वो पाकिस्तान माफ कीजिएगा नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। तो जो आपातकालीन बैठक चल रही है वहां पे कैबिनेट की उसके जरिए नजर रखी जा रही है राहत और बचाव कार्य पे। लेकिन जैसा ये दुर्गम इलाका है, हालांकि एयरपोर्ट के पास का है, लेकिन फिर भी किस तरह का पहाड़ी इलाका है, ऐसे में जो मृतकों की तादाद और ज्यादा बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। देखना होगा कि आखिरकार क्या कोई सर्वाइवल, कोई खुशकिस्मत है जो इसमें बचता है, या फिर दुखद सूचना आने का सिलसिला जो है वो नेपाल से जारी रहता है। तो अब नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, कब तक उसको कॉल्ड ऑफ किया जाता है और कब एक पूरी तस्वीर के साथ नेपाल और खासतौर पे यति एयरलाइन जो है वो लेकर सामने आती है। सेना और पुलिस वहां पे दोनों राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। नजर इस बात पर है कि क्या कोई सर्वाइवल वहां मिलता है या नहीं। बिल्कुल उमा, अब क्या इसके पीछे की वजह रही, ये ब्लैक बॉक्स को जो है वो तलाशा जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर स्थिति रही होगी, पायलट्स की बातचीत क्या रही आखिरी वक्त में। लेकिन इस वक्त सारा जोर इस बात पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पर चल रहा है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि तलाशा जाए, अगर कोई वहाँ पर संभावना है, कोई सर्वाइवल है तो उसको तुरंत वहाँ से निकाला जाए। और बहुत दुखद खबर जो वहाँ से आ रही है वो ये कि 40 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। 40 शव यहाँ से निकाले गए हैं। 72 लोग इसमें सवार थे जिसमें से 5 भारतीय भी थे।